गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। विनय के पद हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग ने पढ़ा है, जो कि तुलसीदास जी की कविता है। और इस कविता में तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति जो उनकी जो भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना को स्पष्ट किया है। तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग किए थे लास्ट क्लास में। आज मैं आपको सेकेंड पैराग्राफ दिखा रही हूँ उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पोइट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे। देख लेते क्या बताया गया है इसमें। जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके माने जिसका, प्रिय माने प्रिय, ना मतलब नहीं, राम वैदेही, वैदेही मतलब माता सीता को बोला गया है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि जिस मनुष्य के हृदय में श्री राम और माता सीता के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, ठीक है, प्रेम की भावना नहीं है, उसके साथ क्या करना चाहिए। तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजिए मतलब त्याग देना, ताही माने तभी, कोटि माने करोड़ों, बैरी मतलब शत्रु, सम मतलब समान, यद्यपि मतलब जैसे, परम स्नेही माने बहुत ही स्नेही। तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के हृदय में माता सीता और श्री राम के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उस व्यक्ति को, जो आपका बहुत ही स्नेही क्यों ना हो, उसको करोड़ों शक्तियों के समान अपना शत्रु मानकर उसी समय आपको उसको त्याग देना चाहिए। ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तजियो, तो इस बात को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। देखेंगे हम लोग उदाहरण। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जो प्रहलाद था, उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो है उसकी भक्ति भावना में बाधा उत्पन्न कर रहा था। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, ठीक है, और भरत ने अपनी माता, महतारी मतलब होता है माता, अपनी माता को त्याग दिया, क्योंकि ये सब जो है उनकी भक्ति भावना में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। बलि गुरु त्याजो। जो महाराज बलि जो था, जो राजा बलि था, जो काफ़ी दानवीर था, उसने अभी अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। ठीक है, कंत ब्रज बनिति ही। और जो कंत मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंत का मितली यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। जो ब्रज की जो स्त्रियां हैं उनको बोला गया है कंत ब्रज बनिता है। ब्रज की जो स्त्रियां थी, उन्होंने अपने अपने पतियों को भी त्याग दिया। ठीक है, सॉरी। तो कंत मतलब ऐसा स्त्रियां, और ब्रज है मैंने पतियों को। भय मुंद मंगलकारी, मैंने भय मुंद मैंने बिना किसी भय के, मंगलकारी में जो शुभकारी होता है। तो इस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माता कैकेयी को, महाराज बलि ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को, शुक्राचार्य को, और ब्रज की स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया, क्योंकि ये सभी जो है उनकी भक्ति भावना में बाधा उपस्थित कर रहे थे। इसलिए उन्होंने उन बाधाओं को ही अपनी भक्ति पर मैंने भारी पड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उन बाधाओं को ही अपने से दूर कर दिया। ठीक है, और बिना किसी भय के, बिना किसी भय के, बल्कि बहुत ही मंगल और शुभ मैंने बहुत ही मंगल रूप से उन्होंने ये सब कार्य किया है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव जहाँ लो। अब यहाँ पर देखिए, नाते मतलब होता है नाता, नेह मतलब होता है स्नेह प्रेम, मनियत माने मान लेना, सुहृद, देखो सब ये सब मैंने सुहृद का मतलब भी यहाँ पर लिख दिया है आपको। ठीक है, अच्छा, सुसेव मतलब होता है हर तरह से पूजने योग्य, जहाँ लो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि यदि तुमको किसी के साथ अपना रिश्ता स्थापित करना है, तो श्री राम के साथ ही अपना रिश्ता स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वो हर तरह से पूजने योग्य और सबसे अच्छा रिश्ता होगा। ठीक है, अंजन कहाँ आँख जे ही फूटे। अंजन मतलब होता है आपका काजल, आग जे ही मैंने जैसे फूटे मैंने खराब हो जाना, बहुत तक कहाँ लो। तो बोला कि जो अगर कोई काजल, जो है काजल क्या करती है, काजल जो आँखों की शोभा बढ़ाती है, लेकिन यदि कोई काजल ऐसा है जो आँख को खराब कर दे, बहुत तक जहाँ लो तो उसको जहाँ भी तुम उस
मैंने उस काजल का प्रयोग करना चाहोगे तो वो बेकार जो काजल आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है वो तो आपके किसी काम का नहीं आएगा। तो उसको क्या करना है, आपको उससे अपने आप से दूर ही रखना है। तुलसीदास सो सब भांति परम पूज्य परम हित पूज्य प्रांत पर। तुलसीदास जी बोलते हैं सब भांति माने हर तरह से, परम हित माने जो सबका हित करता है, पूज्य प्रांत पर। तुलसीदास जी बोलते हैं कि मुझे श्री राम की भक्ति भावना जो है अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है और मैं हर तरह से जो है श्री राम की भक्ति भावना करना चाहता हूँ। जासो होए स्नेह राम पद, तो मेरा जासो मैंने जैसा, होए मैंने होना, स्नेह पद मैंने प्रेम का रिश्ता। तो मेरा जो प्रेम का रिश्ता है, जो श्री राम के चरणों में मेरा जो प्रेम है उसके उनके चरणों में ही मैं अपना सब कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। मैं अपना प्रेम भी वहीं पर अर्पण करना चाहता हूँ। ए तो मत हमारा, मेरा तो ऐसे ए तो मैंने ऐसा मतों में से मत मन हमारा मतलब हमारा, तो मेरा मत यही है कि मुझे तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मेरा मत ये है कि हमें सब लोगों को जो है श्री राम के चरणों में ही अपना स्नेह प्रकट करना चाहिए, क्योंकि वही जो है ऐसे देव है जो हर तरह से लोगों की रक्षा करते हैं और हर तरह से जो है लोगों के लिए कल्याणकारी भी होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मुझे तो श्री राम की भक्ति भावना जो है अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो इस तरह से इस पद में हम लोग ने यही देखा कि तुलसीदास जी ने इस पद में हमें यही दिखाने का प्रयत्न किया है कि जिन लोगों के हृदय में श्री राम और माता सीता के प्रति भक्ति भावना का अभाव है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए और किन किन लोगों ने अपनी भक्ति में किसी तरह की कोई अड़चन ना आने दे, उसके लिए उन्होंने किन किन लोगों को त्यागा वो हमने देखा। और साथ ही यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि अंजन का जो दिया गया है, अंजन जो है आँख की शोभा बढ़ाती है, लेकिन वही अंजन यदि आँख को खराब करने लगे तो वो उस अंजन को भी हमें अपने से दूर कर देना चाहिए। अंत में तुलसीदास जी बोलते हैं कि हर तरह की भक्ति भावना को पूर्ण करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अपनी भक्ति भावना को पूर्ण करने के लिए जो है तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हमें श्री राम के चरणों की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही उनका यही मत है कि श्री राम के चरणों की भक्ति करके ही हम अपने जीवन के हर तरह के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी को जो है श्री राम की भक्ति भावना अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। आप भी पढ़िए, देखिए, समझिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।